सोचिए एक घर में 4 रोटियां हैं और खाने वाले 6 हैं। अब 2 लोग भूखे सोएंगे। यही हाल है आज हमारे देश के नौजवानों का। बेरोजगारी एक ऐसा शब्द जो आज हर घरों की दीवारों से टकरा रहा है। कोई इंजीनियर है पर रिक्शा चला रहा है, कोई ग्रेजुएट है पर मोबाइल रिपेयर कर रहा है और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है पर घर पर माँ बाप की डांट खा रहा है। क्या यही भारत का भविष्य है? बेरोजगारी का मतलब होता है काम करने की इच्छा भी है, काबिलियत भी है, लेकिन काम नहीं। हमारे देश में हर साल करोड़ों युवा स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। स्किल है, डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं है। ये बेरोजगारी नहीं है, ये भविष्य की हार है। जिसके पास काम नहीं है उसके पास चैन भी नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये मानसिक तूफान है। एक बेरोजगार व्यक्ति को हर सुबह उठकर लगता है अब क्या करूं। रिश्तेदार ताना मारते हैं, अब तक कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाएगा। दोस्त नौकरी पर लग गया और आप व्हाट्सएप पर कंग्रेचुलेसन टाइप करते रह जाते हैं। ये सब मिलकर बनता है डिप्रेशन, आत्मविश्वास की कमी और खुद से नफरत। देश में हर साल हजारों युवा सिर्फ नौकरी नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या करते हैं, लेकिन ये खबर कभी न्यूज़ में नहीं आती, क्योंकि ये मौत नहीं होती, ये सिस्टम से हार होती है। सोचिए एक तरफ नौकरी नहीं है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये तक चला जाता है, दूध 60 रुपये लीटर हो जाता है, किराया 5000 से 10 तक हो जाता है, मोबाइल रिचार्ज 300 से 400 तक हो जाता है। अब बताइए जो कमाता नहीं है वो जीता कैसे? यही वजह है कि छोटे शहरों के युवा शहरों में जाते हैं, लेकिन वहाँ किराया, खान पान और खर्च सब ज़्यादा हो जाता है। नतीजा यह होता है कि काम छोड़ दे या खाना छोड़ दे। आज बेरोजगारी ने एक नया बाज़ार खड़ा कर दिया है, जिसे हम कहते हैं कोचिंग माफिया। हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है हम दिलाएंगे सरकारी नौकरी, लेकिन क्या सच में नौकरी दिलाता है? फीस 30,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, स्टडी मटेरियल 1,000 पन्नों का, टॉपर के पोस्ट, लेकिन सिलेक्शन रेट 1% भी नहीं होता। यहाँ युवा 5-5 साल तैयारी करते हैं, लेकिन नतीजा वही, अभी भर्ती नहीं आई। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ढांचा बनाते हैं, भविष्य नहीं। गांव में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। खेती अब घाटे का सौदा बन गई है। युवा किसान शहर की ओर भाग रहे हैं, लेकिन शहर में भी फैक्ट्रियाँ बंद, काम कम होता है। अब वो ना किसान रह गया, ना मजदूर बना। गांव में ना स्किल है, ना डिजिटल सुविधा। ये सरकारी योजना वहां पहुंच ही नहीं पाती। इससे ग्रामीण जो भारत बेरोजगारी की दलदल में फंस गई है। जब युवा के पास कोई दिशा नहीं होती तो वो गलत रास्ता पकड़ता है। बेरोजगारी ने ही बढ़ाया है मोबाइल चोरी, बाइक लूट, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन जालसाजी, नशा बेचने और करने वाले गैंग। हर थाने में आपको मिलेंगे 15 से 25 साल के अपराधी, जिसका सिर्फ एक मकसद था, कुछ पैसे कमाने की कोशिश। लेकिन देश हार गया, क्योंकि हम उन्हें समय पर सही रास्ता नहीं दिखाया। जब अपने देश में काम नहीं मिलता तो युवा विदेश भागते हैं। साल 2022 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोडर्स अमेरिका, कनाडा, यूके चले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ मौका है, सैलरी है, इज्जत है। यहाँ सिर्फ इंतज़ार, घोटाला और रिजल्ट का झूठा वादा है। ये सिर्फ लोगों का जानना नहीं है, ये देश का टैलेंट लॉस, स्किल लॉस और विकास की हार है। बेरोजगारी में कई बार जाति, धर्म और क्षेत्र की भी बाधा बन जाता है। ये पोस्ट तो XYZ कास्ट वालों के लिए है। भर्ती में भी सिर्फ लोकल कैंडिडेट चाहिए। यूपी वाले को नहीं लेना है, लोकल कैंडिडेट चाहिए। युवा अपनी मेहनत से नहीं, अपने सरनेम और पते से आंका जाता है, और यही डिज़र्विंग कैंडिडेट की हार है। हम नौकरी को ही रोज़गार समझ बैठे हैं, जबकि रोज़गार का मतलब काम से आमदनी हो। खुद का ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कृषि आधारित इंडस्ट्री, यूट्यूब, ग्राफिक डिज़ाइन, ब्लॉगर, कोडिंग, होम ट्यूटर। आज के युग में नौकरी से भी बेहतर रास्ते हैं, बस रास्ता दिखाने वाला चाहिए। इंटरनेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% से ऊपर पहुंच गया।
मतलब हर 4 पढ़े लिखे युवाओं में एक के पास नौकरी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित उम्र के लोग कौन थे? 20 से 34 साल के नौजवान, जो सबसे मेहनती, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा उम्मीदों वाले हैं, वो आज निराश, तनावग्रस्त और डिप्रेशन में हैं। कई मामलों में तो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या जैसे कदम तक उठा रहे हैं, क्योंकि जब घर वाले रोज़ पूछेंगे कब नौकरी मिलेगी तुझे, और जवाब हो फिर वही अभी तक नहीं मिली, तो आदमी अंदर से टूट जाता है। बेरोजगारी से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। माता पिता की उम्मीदें टूटती हैं, बहन की शादी रुक जाती है, समाज में इज्जत कम हो जाती है और सबसे बुरा, युवा खुद को नाकाम समझने लगता। यहीं से शुरू होता है नशा, अपराध, अवसाद और सामाजिक तनाव। बेरोजगारी अब एक व्यक्तिगत समस्या नहीं रही, ये राष्ट्रीय आपातकाल बन चुकी है। अब सवाल ये है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं। स्टार्टअप इंडिया, ताकि युवा खुद नौकरी देने वाले बने। स्किल इंडिया मिशन, ताकि पढ़ाई के साथ काम करने की स्किल भी हो। डिजिटल इंडिया, जिससे ऑनलाइन कामकाज बढ़े। PMEGP मुद्रा लोन, जिससे युवा बिजनेस खोल सके। लेकिन सच यही है कि इन योजनाओं का लाभ बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है। गांव का युवा आज भी योजना के नाम से डरता है। फार्म भर दो, काम नहीं होगा। और शहर में तो कंपटीशन ऐसा है कि एक पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। अब समाधान क्या है? रटने वाली शिक्षा नहीं, कौशल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग सिखाई जाए। हर ज़िले में इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगे, जिससे लोकल रोज़गार मिले। युवा को सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद ऑनलाइन काम करे। डिजिटल सेवा, MSME, कृषि स्टार्टअप की ओर बढ़ना होगा। और सबसे ज़रूरी, राजनीति के ऊपर उठकर रोज़गार को चुनाव का मुद्दा बनाना होगा। जब तक हम वोट मांगने वाले नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे, भाई नौकरी कब दोगे, तब तक नौजवान ऐसे ही दर बदर भटकता रहेगा। याद रखिए, जब देश का युवा खाली बैठेगा, तब सिर्फ जेब नहीं, देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भविष्य सब खाली हो जाएगा। इसलिए वक्त है जागने का, सीखने का और सवाल पूछने का। मान लीजिए आपके पास डिग्री है, BA, BSc, BTech, MBA। सुबह से शाम हो गई और काम की तलाश जारी है। नौकरी चाहिए, पर जवाब आता है अनुभव कहाँ। तो जनाब, सवाल ये है, जब पहली नौकरी ही नहीं मिली तो अनुभव कहाँ से आएगा? आज भारत की हर गली, हर मोहल्ला, हर चाय की दुकान पर एक युवा नौकरी की चर्चा करता दिख जाएगा। कुछ कहेंगे सरकारी नौकरी ही चाहिए, कुछ कहेंगे सर जो मिल जाए वही सही है, और कुछ तो इतने थक चुके हैं कि अब कहते हैं भाई बस पेट भर जाए यही काफ़ी है। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का लक्ष्य लिखा पढ़ा देना बन गया है, लेकिन रोज़गार देने वाला शिक्षा मॉडल कभी बना ही नहीं। 1991 के LPG के बाद देश में प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, लेकिन स्किल की कमी ने युवाओं को पीछे छोड़ दिया। 2000 के बाद इंजीनियरिंग और MBA कॉलेजों की बाढ़ आ गई, पर जॉब मार्केट तैयार नहीं था। आज 70% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है। हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाया क्या जाता है? रटने वाली GK किताबें, वही पुराने सवाल जवाब, लेकिन स्किल नहीं सिखाई जाती है। एक लड़का ग्रेजुएट है, लेकिन रिज्यूमे बनाना नहीं आता है। स्कूल में कोडिंग, कम्युनिकेशन, टीम, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं पढ़ाया जाता। 10वीं 12वीं में ITI, एग्रीकल्चर लेकर भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। यही कारण है कि डिग्री तो है, लेकिन नौकरी के लायक नहीं बनती। अब आइए सरकारी नौकरी की तरफ, जिस पर देश के करोड़ों युवा भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हाल है? पेपर लीक आम बात बन गई है। रिजल्ट अटक जाते हैं सालों तक। भर्ती निकलती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलती। कोर्ट केस में सालों चला जाता है और कभी कभी नौकरी रद्द हो जाती है। बिहार, UP, MP, राजस्थान, हर राज्य में यही कहानी चल रही है। 2023 में बिहार के 20 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन 1% को ही नौकरी मिली। बाकी फिर से नौकरी की तैयारी में लग जाओ, फिर से फीस भरो, फिर वही टेंशन। भारत की महिला बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियां उनके पास,
सुरक्षा की कमी है, कम वेतन है और समाज की सोच, लड़कियां तो शादी के बाद घर में ही बैठना है, घर का ही काम करना है। सिर्फ 18% महिलाएं ही वर्क फोर्स में हैं, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 55% से ऊपर है। अगर देश की आधी आबादी घर में ही बैठी है तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े। अब तो बेरोजगारी एक धंधा बन गई है। नकली कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे लेती हैं। कुछ एजेंसियां 50,000 से नौकरी दिलाने का वादा करती हैं और फिर डिसअपीयर हो जाती। हर साल लाखों युवक इन फर्जीवाड़ों का शिकार बनते हैं। याद रखिए, जब देश का युवा खाली बैठेगा तब सिर्फ जेब ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भविष्य सब खाली हो जाएगा। इसलिए वक्त है जागने का, सीखने का और सवाल पूछने का, क्योंकि अगर आज नहीं पूछोगे तो कल आपका बच्चा भी इसी लाइन में खड़ा होगा। बेरोजगारी एक बीमारी है और इलाज हम सबको मिलकर करना होगा। जय हिंद, जय भारत।